वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन ये सुन लिए, अब ये सुनो। Runs or not, but I think Virat and Gautam, they batted brilliantly. What was needed at that point of time was singles and हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। ये रोंदू गंभीर, भोंदू गंभीर पूरी जिंदगी धोनी को गालियां दे दे के ब्लेम कर कर के क्रेडिट मेरी चोरी हो गई, मेरी क्रेडिट चोरी हो गई चिल्लाता रहा और लाइमलाइट में रहा। इसको पता था कि इंडियन जो जनता है ना, भारतीय जनता, वो इमोशनल होती है। वो वर्ल्ड कप के 1-2 साल बाद तक शांत रहा, 3-4 साल तक शांत रहा, और बाद में जो ये नए बच्चे जब जन्म लिए हैं, इनको तो कुछ स्टोरी पता नहीं, उनको बेवकूफ़ बनाना चालू किया। इसको पता था कि सचिन पे कुछ हम ब्लेम करेंगे तो जूतियाँ पड़ेगी, ठीक है, द्रविड़ पे कुछ बोले तो हमें जूतियाँ पड़ जाएगी, लोग गालियाँ निकालने लगेंगे। सहवाग को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के गैंग में ही शामिल था, ठीक है। हरभजन, सहवाग, युवराज और गंभीर चारों एक ही ग्रुप में शामिल थे जो धोनी के अगेंस्ट थे भाई, और हमेशा उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन इस भोंदू गंभीर से मैं पूछना चाहता हूं कि अब इसको मालूम चला कि क्या होता है टीम को लीड करना, ठीक है। अब जब हारी है टीम, आप क्यों नहीं क्रेडिट ले रहे हो आकर? आप क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर अपनी कमजोरी को बता रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि इस हार की जिम्मेवारी आप ले रहे हो? रोहित शर्मा को आगे कर दिया, ठीक है। और वही अगर जीते होते तो बाद में 2 साल बाद आप जागते कहते कि क्रेडिट हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। MS धोनी ने कभी क्रेडिट आपकी चोरी नहीं करी, इवन आपको क्रेडिट दिया था। ये वर्ल्ड कप का इंटरव्यू अच्छे से देखा होता आपने। आप क्या समझ रहे हो? ये इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई को सच्चाई मालूम चल जाता है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आपकी PR एजेंसी ने मतलब एक सही टारगेट, सॉफ्ट टारगेट को मतलब अपना निशाना बनाया है, ठीक है। उन्हें पता है, MS धोनी के बारे में सबको पता है कि ये मीडिया में उल्टे सीधे कभी बयान देता नहीं भाई, ये कट ऑफ रहता है। इसको इसके बारे में सही बोलो, गलत बोलो, गालियाँ निकालो। युवराज सिंह का बाप भी गालियाँ निकालता है, हमेशा निकालते रहता है, लेकिन बंदे ने एक वर्ड ने कभी रिप्लाई में नहीं दिया, कभी नहीं किसी के बारे में बुराई करता है। तो ये सॉफ्ट टारगेट मिल गया था आपको, आप इनकी बुराइयाँ करते रहो। लेकिन अब जनता को मालूम चल रहा है कि एक टीम लीडर क्या होता है, जो पहले से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। ये कोरोना काल वाले नौसिखिए क्रिकेट जो होते हैं ना, क्रिकेट फैन, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो साले बस स्टैट्स देख लिए, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। जो एक्चुअल क्रिकेट फैन है ना, वो सारे समझ रहे हैं तुम्हारी साजिश। अब जब न्यूजीलैंड से टीम इंडिया 3-0 से हारी है, और वो भी पहली बार वाइट वॉश्ड हुई है न्यूजीलैंड से, तब कहाँ चले गए आप? किस कोने में आप छुप गए हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप जीत के क्रेडिट के लिए 10 साल बाद तक आप रोते रह रहे हो कि हमको क्रेडिट नहीं दिया, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, एक बंदे ने नहीं जिताया, और गलत कमेंट, मतलब एक मैच्योर आदमी होके आप बोलते हो कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, इनडायरेक्टली आप कितना घटिया बात कर रहे हो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। एक लो लेवल तक आप जितना जा सकते थे उतना लो लेवल तक गए, लेकिन अब आपको टीम को लीड करने का मौका मिला है, तब आप टीम हार रही है, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सबसे पीछे हो रहे हो, रोहित शर्मा को आगे कर रहे हो। कहाँ गई आपकी वो लीडरशिप क्वालिटी? सिर्फ जीत में ही आपको क्रेडिट चाहिए। मतलब ये तो छोड़ो, KKR जब जीती तो श्रेयस अय्यर को आपने साइड कर दिया, सारा क्रेडिट आपने चोरी कर लिया। उस समय आपको नहीं बोलना था मीडिया में आके कि पूरी टीम ने जितवाया है, हैं? श्रेयस अय्यर कैप्टन थे हमारे, श्रेयस अय्यर साइड हट गए। श्रेयस अय्यर को कोई जानता भी नहीं है कि, मैंने बहुत लोग को पता भी नहीं होगा कि उस समय कैप्टन कौन था। 10 साल बाद तो कोई जानेगा भी नहीं। सारा क्रेडिट आप लोगे। अगर जीत में क्रेडिट लेने के लिए इतने उतावले होते हो ना, तो हार में भी क्रेडिट लो।
हार में भी बोलो कि हाँ हमने MS धोनी का, जब अब टीम हारता था, कितना इंटरव्यू मैं निकाल के दे सकता हूँ जिसमें MS धोनी मीडिया के सामने आते थे और वो एक्सेप्ट करता था। MS धोनी एक्सेप्ट करता था कि हार, अगर मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कितने ऐसे इंटरव्यू में MS धोनी ने बोला है। अगर वो जीत की वो क्रेडिट ले रहा था तो हार की भी क्रेडिट ले रहा था, और जीत की क्रेडिट तो उसने कभी ली ही नहीं। एक भी मैच में ऐसा नहीं है जिसने जीतने के बाद MS धोनी ने बोला होगा कि मैंने मैच जितवाया, या कहीं मीडिया में कहीं भी आफ्टर मैच उसने ये बोला होगा कि हमने मैच जितवाया, हमने अच्छा खेला। ठीक है, सिर्फ लोगों को बदनाम करके लाइमलाइट में रहना बंद कीजिए और टीम पे फोकस कीजिए। आपने टीम को डुबा दिया। हम नंबर 1 पे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अब 2 पे आ गए हैं। अब सामने 3-4 टीमें आ गई हैं। अब पता भी नहीं है कि हम क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए या नहीं करेंगे। ऑडियंस क्या सोचती है आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। और कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और से और वीडियो बनाऊं।